ऐसे जब नाम अधिक से अधिक लेने का मन करने लगे, समझो निर्मल होने लगा। जब भोगों से मन हटकर नाम में लगने कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हमसे कोई बात ना करे, 2-4 घंटे में एकदम नाम में, तो समझो पवित्र हो रहा है मन। नहीं तो 15 मिनट जपना है, अभी कितने हुए? बस वो एक जेल की जैसी सजा, वो छूटे में भागूं, विषयों में विषय चिंतन करूं, संसार में खेलूं कूदूं, मनोरंजन, वो मलिन मन है। उसको जबरदस्ती जपाना होता है। मन नहीं लग रहा पर हमें नियम के अनुसार जपना हो, इतने माला जपना है, इतने मिनट जपना है, तो फिर मन को हम बांध सकते हैं। कि सबसे कठिन है मन को मारना, मन को रोकना, या सबसे कठिन है मन की मार सह जाना। वो बहुत जलाता है, बहुत क्लेश देता है। इसको जो सह गया वही भजनानंदी हो जाता है। अगर इसको ना सहा तो फिर विषयानंदी तो बना ही देगा, भोगों में लगा देगा। इसलिए तुम ये तो चिंता मत करो कि मन नाम जप के समय विषय चिंतन करता है तो फिर नाम का फल नहीं मिलेगा। नहीं, वो अविनाशी फलदाता है, वो काम करेगा, अपना काम करेगा। जैसे विष का एक प्रभाव है, वो मारता है। श्रद्धा से पियो तो मरोगे, अश्रद्धा से पियो तो मरोगे, धोखे से पिला दे कोई तो मरोगे। उसमें मारण शक्ति है, नाम में तारण शक्ति है, नाम में पापनाशक शक्ति है, नाम में सुख वर्धन करने वाली शक्ति है। खुशी किसको समझते हैं? रुपए को, भोगों को, कि जो मैं चाहूं वो होता चला जाए, उसे खुशी मानते हैं क्या? ऐसा ही कुछ है। हम लोग खुशी मानते हैं कि जो मैं चाहूं वही होता चला जाए। कितनी छोटी चाह है, लौकिक चाह। जब ये शरीर ही नहीं टिकेगा तो तुम्हारी चाह का क्या महत्व रहा? पूरे जीवन वो चीज एकत्रित करने में लगा रहे हो जो एक भी तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं। मानो आप राधा नाम जब कर चाहते हो मकान बढ़िया हो जाए, या ऐसा पैसा मिल जाए, या जो मैं चाहूं हो जाए, तो मरना तो है ना। फिर ये सब किस काम में आएगा? अच्छा, जीने के लिए प्रारब्ध पहले से निश्चित हो चुका है। जैसे कोई नहीं चाहता कि मुझे, बचपन से इस मार्ग में लगे हैं, बिल्कुल अनुभव की बात कह रहे, अगर पकड़ लो तो पार हो जाओगे। एक नाम पकड़ लो, तुम्हें जो नाम प्रिय लगे। छूट है, हमारे प्रभु के अनंत नाम है, पर पकड़ना एक पड़ेगा। बोलो क्या पकड़ो? मैं आपको नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं पूरा पर नेक्स्ट टाइम तक के लिए हम आपको खाली नहीं रहने देंगे। अगर आप आए हैं तो चाहे 10 मिनट जपे या 20 मिनट जपे, पर एक नाम आपको अब लेना पड़ेगा कि मैं शिव शिव बोलूंगा, राम राम बोलूंगा, कृष्ण कृष्ण बोलूंगा। फाइनल में जो होगा सो बाद में बताना। बोलो आप। राधे राधे। ठीक है। तो हमारा जो अहंकार अभी है उसकी पहचान है कि दूसरों में लघुता देखना, अपने में श्रेष्ठता देखना। किसी को भी लेकर, रूप को लेकर, गुण को लेकर, विद्वता को देखकर, भजन को देखकर, ज्ञान, किसी को भी लेकर, ये सब अहंकार के लक्षण है। तो हम संतों का संग सुने और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि इतनी पवित्र हो जाए कि हमारे हृदय में अहंकार न हो जाए। हम क्यों पाप करें? पुण्य करना कितना कठिन है। वो पुण्य नष्ट हो जाता अगर मान लो किसी संत की, भक्त की निंदा कर दी। बोले भक्तन, राधा किशोरी कौन है आप इतना जान लीजिए। श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम जब रूप धारण किया तब वो राधा हुआ। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। तो जब हम राधा राधा बोलते हैं तो पांडुरंगा श्री कृष्ण ही है ना, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही है ना। तो वो रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, मानो श्री कृष्ण को रिझाने का सहज उपाय राधा राधा राधा। जब श्री कृष्ण को ब्रज की लीला सुनाई गई तो जगन्नाथ जी के रूप में जो विराजमान है, अंग गलित हो गए ठाकुर के प्रेम से। वही जगन्नाथ जी है, वही द्वारिकाधीश है, वही पांडुरंगा है। अंतर नहीं है। जो हमारे प्रभु है वही सुख देने के लिए विविध रूपों में बैठे। तो जब राधा राधा गाओगे तो हमारे प्रभु को सुख मिलेगा। राधा रानी की, प्रेमानंद महाराज की।